अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, हम आते हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी में सबसे पहले मैं ये कहूंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, दो आए हुए। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, 2 आए हुए। ठीक है, सिनोनिम 1 है, एक बार 2 भी है, एंटोनिम 2 है। देखो क्लियर। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हम अभी आपको दिखा देंगे कि बेटा 1-2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होते ही हैं। अभी मैंने 2 ग्रामर का माना था, मान लो 50% ही नहीं मानूं मैं इतना मान लूं कि 4 में से 1, 3 में से 1 ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉरी वोकैब का क्वेश्चन है। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने 1 कहा, सिनोनिम में 1 है, एंटोनिम में 2 है, होमोनिम में भी वोकैब बेस्ड ही आता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इतने हो गए। यानी 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड है। उसमें भी सबसे आसान जो होता है बेटा वो होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना। और आसान तरीका बताऊं मैं तो इस बुक में मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस सब कुछ अलग अलग कर दिया है। बॉडी पार्ट्स का इडियम्स अलग, जानवरों से रिलेटेड इडियम्स अलग, प्लांट से रिलेटेड इडियम्स अलग हो गया, फिर उसके बाद रिलीजन से रिलेटेड अलग कर दिया। मतलब जो इडियम्स है ना, अगर आपको मैं इडियम चैप्टर का दिखाऊं तो बहुत बढ़िया मैंने इडियम को अलग अलग किया है और वो बताती हूँ। ह्यूमन बीइंग, बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन्स, कलर्स, फूड आइटम्स, लव से रिलेटेड, मैन, ह्यूमन बीइंग्स एंड रिलेटेड टर्म्स से, पेयर इडियम्स, और उसके बाद जो बच गए वो सारा कॉमन इडियम्स में डाल दिया। यानी आप इडियम्स को बहुत जल्दी आसानी से कर लोगे। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए से लेकर जेड तक खत्म किया मैंने। अब फिर मैंने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम निचोड़ डाला, फिर से हमने शुरुआत कर दिया। यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखोगे दुनिया भर का है बेटा। सिनोनिम एंड एंटोनिम, इस बुक में 80 पेजेस मैंने बनाए सिनोनिम एंड एंटोनिम। बेटा करीबन 3 महीने से ऊपर लग गया, एकदम मैं पस्त हो गई थी। ठीक है, क्लियर। धीरज, इट टेक्स 24 आवर्स बेटा, आपको बार बार बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं। अब हमको डिस्टर्ब मत करो यहाँ पे प्लीज। सुनो मैंने क्या कहा, 80 पेजेस है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के इस बुक में, आराम से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। रोज 2 पेज करो, ठीक है, फिर 2 पेज करोगे, आगे 2 पेज रिवाइज कर लो। आपको हो सकता है उसी वोकैबुलरी में से इडियम्स एंड फ्रेजेस फंस जाए, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फंस जाए। तो इसीलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे पहले निचोड़ के खत्म कर लो, उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो और फिर आ जाओ आप सिनोनिम एंटोनिम में। बेटा देखो ये बुक शुरू के 70 पेजेस तो बड़े जल्दी हो जाएंगे क्योंकि सारे आपके रूट पे आधारित है। उसके बाद आपके फिर इडियम्स में उतर जाओ तो आप वोकैबुलरी 9 है, अब खुद देखो 11 और 9 बेटा ये मिला के सिर्फ 20 हो रहा है ना। यानी आप समझ सकते हो कि जो 50% है वो भी नहीं है। और आप लोगों के टीचर्स जो होते हैं जनरली क्लास में क्या कराते हैं, ग्रामर 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 कराते रहते हैं। मैं जब ग्रामर कराती हूँ, टेंस कराती हूँ, बच्चों को मैं क्या करती हूँ ना, कई बार मैं स्पोकन का PDF खोल देती हूँ, कहती हूँ ट्रांसलेट करो। कुछ लोग सोचते हैं ये क्या कर रही है मैम, ट्रांसलेट करो। भाई हम क्यों ट्रांसलेट करें, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं बेटा, भाव तो खाते हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमें ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत सबको है क्योंकि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अब सुनो ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग की बात मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये जो आप देख रहे हो नीचे सेंटेंस अरेंजमेंट, बेटा मैं ट्रिक्स बताती हूँ आपको सेंटेंस अरेंजमेंट का, और वो क्यों बताती हूँ वो देख लो ध्यान से। इसीलिए क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट आए हैं 6 और हर साल 6 आए, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट, समझ रहे हो। अकेला ये पूरा का पूरा ग्रामर या अकेला ये पूरा का पूरा वोकैब समेट दिया है। उसके बाद आओ क्लोज टेस्ट,
एक क्लोज टेस्ट रहेगा 4 ब्लैंक्स वाले, यानी 4 मार्क्स के क्लोज टेस्ट। 3 पैसेज आएगा बेटा, 3 पैसेज, यानी कि याद रखना कि 2 करंट बेस्ड होगा, एक स्टोरी बेस्ड होगा, और हर में 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 12 मार्क्स के। भाई 12 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 12 मार्क्स, समझ रहे हो? मलखान सिंह एक्टिव एंड पैसिव बेटा मैं दोनों पढ़ा चुकी हूं गोल्डन रूल्स में, ठीक है? आप समझ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया? कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन? नहीं, 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, 12 क्वेश्चंस बेटा 36 मार्क्स के, है ना? देख लो, इसका मतलब है क्वेश्चन की संख्या देखो इंटू 3 करो। आप विश्वास रखो, अगर इन 3 पोर्शन को भी ठीक से करके आ जाओ ना, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बेटा ये 3 पोर्शन भी अच्छा से करने के लिए आपको जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आप कहते हो कि मैम मुझे इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती, तो बेटा पहले टेंस पढ़ लो, पैसिव वॉइस पढ़ लो, और कंडीशनल सेंटेंस और मॉडल्स, 4 चैप्टर बस। टेंस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस एंड मॉडल्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है ना, वो आप सीख जाओगे, फिर आपको एक मोटा मोटी समझ में आने लगेगा कि हाँ रफ आइडिया पूरा। और एक तो स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें ढेरों स्टोरीज है बेटा, स्टोरीज रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको जो समझा रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है। बच गया एक, और वो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग मिस्टेक बेटा 2 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स नहीं 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 3 6, 6 मार्क्स के। आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं कि इसके बारे में कि कैसे आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने पिछले साल का जो देखा CGL 2022 का, उसके अनुसार मैं आपको एनालिसिस करके बता देती हूँ। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले कॉमन एरर, अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर मतलब ग्रामर की बात करूं मैं। अब आपको ग्रामर लेके चलते हैं। पहले तो कॉमन एरर 2 क्वेश्चन है, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स भी में 4 क्वेश्चन है। आप मान के चलो 4 में से 2 या 3 जरूर ग्रामर बेस्ड होंगे, उसमें से एक आध प्रेपोजिशन बेस्ड भी हो सकता है। एनीवे हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि प्रेपोजिशन ग्रामर बेस्ड, ग्रामर में प्रेपोजिशन आता है, फिर भी प्रेपोजिशन अलग कर रही हूं मैं, ग्रामर और कुछ वोकैबुलरी बेस्ड ही रहता है। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स को मान के चलते हैं कि इसका 50% यानी कि 2 मार्क्स क्या है, ग्रामर बेस्ड, ये मान के हम चलते हैं। फिर आती हूं मैं बेटा होमोनिम में। होमोनिम में भी वो ऐसा मिस्टेक दे रहा है जो आप कंफ्यूजिंग वर्ब्स में जाते हो ना, या कंफ्यूजिंग नाउन में जाते हो, यानी वो भी क्वेश्चन आप कह सकते हो कि मोर और लेस ग्रामर बेस्ड होता है। लेकिन अगर कहोगे नहीं मैम कंफ्यूजिंग नाउन में इसको हम वोकैब में रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। फिर आइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बेटा ये एंटायरली ग्रामर बेस्ड है। फिर आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना, ये दोनों आता है, इसीलिए 2 और 1 3 मार्क्स का दिख रहा है आपको, है ना? एक तो है एक्टिव वॉइस बनाने का, दूसरा पैसिव वॉइस बनाने का। नरेशन से भी 3 क्वेश्चन है। अब आप खुद देखो, अगर हम ग्रामर की बात करें तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 आपका ग्रामर बेस्ड है। अब आते हैं ग्रामर बेस्ड मानी बेटा, आपका क्लास हो चुका शाम को 6 बजे। नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा, आपको बता दें, अगर मैं 11 देख रही हूं, आप समझ रहे हो इसमें 45 क्वेश्चन में 11 ठीक ठाक है संख्या, यानी करीबन 1/3 तो संख्या हो ही गया, है ना? लगभग कह सकते हो कि हाँ ठीक है, 45 में 11 कम से कम ठीक है। आप पूरा एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, यानी अगर हम कह दे 11 को तो कम नहीं है बेटा। 11 मार्क्स की बात मैं कर रही हूँ, और उसमें भी जो आप लोग बहुत ग्रामर करते रहते हो ना, वो ध्यान से सुनना। 1/4, 1/3 नहीं, 1/4 की बात कर रही हूँ। अब सुनो, बहुत ग्रामर जो लोग करते रहते हैं, 3 और 1 4 5 6, यानी कि इसमें भी
जो 6 क्वेश्चन है वो सिर्फ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और नरेशन यानी कि 2 चैप्टर्स हैं। यानी 11 क्वेश्चन जो आया हुआ है बेटा, आप ध्यान से देखो, उसमें से भी अगर आप निकाल दो 6 तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन है। और अगर मैं कहूं कि भाई हम 1 साल का पेपर ले रहे हैं तो चलो हम 2 साल का पेपर ले ले, 3 2 5 6, 3 2 5 6, 3 4 5 6, यानी इस सेक्शन से 3 2 5 6, यानी इस सेक्शन से आप अगर देखोगे तो 6 क्वेश्चन जो हमारे 4 टेस्ट पेपर्स हुए थे, चारों में 6 क्वेश्चन नहीं है। राइट? क्लियर? इसका मतलब है कि 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 ये कंप्लीटली निश्चित है यही होगा। तो बाकी जो बचा हमारा, एक हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक हो गया कॉमन एरर का 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 2 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है ग्रामर बेस्ड। बेटा आपको मैं एक चीज सजेस्ट कर दूं, मेरा अगर आप बैच पढ़ चुके हो तो फिर से ग्रामर पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरा बैच कर चुके हो तो ग्रामर कहीं से करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो कोई भी एक वीओडी बैच लो और हम धड़धड़ा के पढ़ लो। और मैं बता दूं आपको, अगर आपको तैयारी करनी है इंग्लिश की तो सबसे पहले ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर है जिसको आप ध्यान में रख के पढ़ोगे। एक तो पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, उसके बाद याद रखना टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम सिंटेक्स भी कहते हैं, और छोटा सा चैप्टर एक है कंडीशनल सेंटेंस, एक छोटा सा चैप्टर है क्वेश्चन टैग, बहुत छोटा सा ये भी चैप्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग क्या कहा मैंने? टेंस, सिंटेक्स, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड नरेशन। बेटा वर्ब की बात अगर हम करें तो वर्ब में सिर्फ जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स वाले पोर्शन है ना, कंफ्यूजिंग वर्ब, बट्स, इसको देख लेना, इतना सबसे पहले करके खत्म करो। और ये भी अगर आप कहोगे तो गोल्डन रूल्स में मैं ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स करा चुकी हूं। एस.के. गुप्ता बेटा ऑलरेडी वहां पे लोडेड है, सब कुछ लोडेड है, ठीक है। आप अपना जब क्लास चले ना उस समय फोन नंबर लिख देना, यहाँ तो फोन नंबर मत लिखना, ठीक है, आपको फोन आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा जो भी 130 135 क्रॉस कर चुके हो प्लीज वो लोग तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। उनका तो निश्चित तौर पे होगा और बाकी लोग भी तैयारी करो। तो मैंने क्या कहा आपको कि बेटा इतने चैप्टर्स तो आपके एकदम पक्के होने चाहिए, इससे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। हो गया? अब देखो वापस आओ, अब हम आते हैं कि ग्रामर में आपको कैसे करना है। सबसे पहले गोल्डन रूल्स कर लो फटाफट, बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट में निपटाया है मैंने गोल्डन रूल्स। दूसरा है, प्री में आपने इस बुक को पढ़ा होगा बेटा, इस बुक के सारे चैप्टर्स फटाफट एक बार रिवाइज करके उसके पीछे जो 50-60 क्वेश्चन है उसको कर डालो, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम कोई वीओडी, बेटा जो भी लेना है वीओडी ले लो, बैच नंबर 32 का वीओडी बहुत अच्छा है, उसको लो, दंदना के स्पीड 2 के स्पीड में देख डालो, खत्म हो जाएगा। यानी ग्रामर का आपका यही तरीका है। ग्रामर में पैसिव वॉइस एंड नरेशन बहुत अच्छे से कर लेना। ऐसे भी वॉल्यूम 1 में ग्रामर एंड नरेशन, ये पैसिव वॉइस एंड नरेशन करीबन 200 क्वेश्चन है, तो उसको कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा पहले मैं एक पैसिव वॉइस और नरेशन का बुक अलग से मैंने निकाल रखा था प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लेके, क्योंकि 20 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के और 27 क्वेश्चन नरेशन के आते थे, जो अभी भी सीपीओ में आते हैं मेंस में, और स्टेनोग्राफर में अभी भी 20 क्वेश्चंस आते हैं पैसिव वॉइस और नरेशन के। तो वो बुक वहाँ इंपॉर्टेंट है कि चलो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, लेकिन आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। आप ये बुक देख लो कि 200 क्वेश्चन दोनों में है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी चैप्टर्स कर लो।